जय हिंद दोस्तों। मैं प्रेमचंद डिजिटल टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि एसबीआई सीएसपी में कितना कमीशन दिया जाता है और ए टू जेड पूरा प्रोसेस में मतलब टोटल कितना कमीशन इसमें अर्निंग कर मिलता है। तो आज एसबीआई सीएसपी का पूरा कमीशन स्ट्रक्चर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो आइए देर न करते हुए मैं लेकर चलता हूँ और कमीशन चार्ट की तरफ और आपको बता देंगे किस किस चीज़ में कितना कमीशन मिलता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे करूंगा गुजारिश कि हमारे चैनल पे आज आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कभी जब भी मैं भविष्य में कभी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ बात कर लिया जाए अकाउंट ओपनिंग का। एसबीआई में यदि अकाउंट ओपनिंग किया जाता है तो उसमें कितना कमीशन हमें मिलता है। तो उसमें दो प्रकार से अकाउंट खोला जाता है। एक तो आप अकाउंट में बैलेंस डालकर मतलब उसमें मेंटेन करके और अकाउंट खोल सकते हैं, और एक जीरो अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोनों में अलग अलग कमीशन मिलता है। तो पहले यहाँ मैं बता दें, इंटेलिजेंट डिपॉजिट अगर 1,000 से ऊपर आज आप उसमें डिपॉजिट अकाउंट में कर रहे हैं तो आपको 22 रुपया पर अकाउंट कमीशन दिया जाएगा। अकाउंट ओपनिंग करते समय यदि आप 1,000 से ऊपर उसमें मेंटेन बैलेंस करते हैं कस्टमर के, तो आपको 22 रुपया कमीशन दिया जाएगा। और वहीं यदि आप 500 से 1,000 के बीच में करते हैं तो 500 से और 1,000 के बीच में करते हैं तो आपको 20 रुपया कमीशन दिया जाएगा। और यहाँ अर्बन, ये रूरल सेमी अर्बन के लिए है और अर्बन मेट्रो के लिए है। तो यहाँ पे 1,000 से ऊपर डिपॉजिट करके अकाउंट खोल रहे हैं तो वहाँ पे 25 रुपया दिया जाएगा शहरी क्षेत्रों के लिए। और ग्रामीण और 500 से कम, 500 से ऊपर और 1,000 के बीच में अगर जमा कर रहे हैं तो 22 रुपया कमीशन दिया जाएगा। तो ये अर्बन का हो गया, ये रूरल का हो गया। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और इसके आगे अगर बात किया जाए तो इंटेलिजेंट डिपॉजिट अगर 100 रुपया से लेकर 500 तक के करते हैं तो वहाँ पे आपको इसमें 20 रुपया दिया जाएगा अर्बन में। और यहाँ पे 100 रुपया से 500 तक आपको 22 रुपया दिया जाएगा। लेकिन ये हमारा ये केवाईसी के बेस में करते हैं तब केवाईसी करके करते हैं तब आपका ये मतलब इतना कमीशन बनेगा। और नॉन केवाईसी अगर करते हैं तो 15 रुपया बनेगा और इसमें 17 रुपया बनेगा। और दोस्तों, यहाँ सेविंग अकाउंट ओपनिंग विथ ओवरड्राफ्ट केवाईसी इंटेलिजेंट के बाद 100 रुपया इंक्लूडिंग जीरो बैलेंस यदि खोलते हैं तो आपको यहाँ पर 5 रुपया कमीशन दिया जाता है। और सेवी अर्बन में तो फिलहाल कुछ नहीं दिया है। सेविंग अर्बन में कुछ नहीं मिलता है। और यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फॉर आरडी अकाउंट मिनिमम डिपॉजिट अगर 50 रुपया करके, आरडी एफडी जो होते हैं फिक्स डिपॉजिट जिसको कहा जाता है, तो यदि वो आप अकाउंट खोले हैं 50 रुपया से कम कर रहे हैं तो भी आपको 10 रुपया पर अकाउंट कमीशन बनेगा। और सेमी अर्बन में यहाँ कुछ नहीं बन रहा है। और यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग बार एस टी डी आर ये भी कुछ है दोस्तों। ये इसमें तो कमीशन 50 रुपया है। अमाउंट डिपॉजिट अगर कर रहे हैं तो 0.50% दे रहा है। डिपॉजिट मिनिमम आज 1,000 कर रहे हैं तो आपका 10,000 का 1,000 से 10,000 तक कर रहे हैं तो आपको 50 रुपया कमीशन दिया जाएगा। अब बात कर ले मेन जो हम लोग कैश डिपॉजिट और विड्रॉल का। तो कैश डिपॉजिट की यहाँ बात कर लिया जाए तो कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शन अमाउंट 100 एंड अबव, इस 100 रुपया से ऊपर यदि हम लोग करते हैं तो उसमें कितना दिया जाता है। यहाँ 10,000 एक से 15,000 तक आपको 10 रुपया मिलेगा। 10,000 एक से 15,000 तक आपको 10 रुपया दिया जाएगा। और 15,000 एक रुपये से लेके 20,000 तक आपको 12 रुपया दिया जाएगा। और 20,000 एक से लेके 30,000 तक 15 रुपया दिया जाएगा। और अर्बन में बात कर लीजिए 10,000 एक रुपये से लेके 15,000 तक तो आपको 12 रुपया दिया जाएगा। और 15,000 एक रुपये से लेके 20,000 तक 15 रुपया दिया जाएगा। और 20,000 एक रुपया से लेके 30,000 तक 18 रुपया दिया जाएगा। तो यहाँ 2-3 रुपये यहाँ पे रूरल वाले से ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है सेमी अर्बन में। और सेम यहीं पे यदि पेट्रोल वाला बात कर लिया जाए तो पेट्रोल में भी
विड्रोल में तो विड्रोल 10,000 तक विड्रोल करते हैं तो 0.50% और एस 3 और मैक्सिमम 15 रुपये, मतलब कम से कम 3 रुपये और मैक्सिमम 15 रुपये, और ये मतलब बीच का आप जो कमीशन बनेगा 0.50% का आपका हिसाब से दे दिया जाएगा। मतलब 1,000 करते हैं तो आपका लगभग 3 रुपया यार यहाँ दिया है यार, क्या मतलब है यार, 0.5 थे, इसका 1,000 में 5 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अब दिया है 0.5, 50% मिनिमम, मतलब मिनिमम मिनिमम ट्रांजैक्शन, मतलब इतना तक दिया जाएगा। और यहाँ पे 10,001 से 15,000 तक 17 रुपया दिया जाएगा, और 15,001 से 20,000 तक 20 रुपया दिया जाएगा। और सेम इसमें भी वही है, 2 रुपया। 15,001 से 20,000 तक इसमें 20 रुपया, इसमें 22 रुपया। और 20,001 से 30,000 तक इसमें 23 रुपया है, इसमें 25 रुपया है सीनियर में। तो कहीं ना तो कहीं यहाँ रूरल मेट्रो में 2-3 रुपये एक्स्ट्रा ही मिल रहा है कमीशन। और रिमिटेंस रेमिटेंस है किसी का ट्रांसफ़र किया जाए, फंड ट्रांसफ़र, तो उसमें हम लोग को किस प्रकार से मिलता है, 1,000, 10,000 एक से लेके 15,000 तक 10 रुपये, और 15,000 एक से लेके 20,000 तक 12 रुपये। और इसमें भी सेम 2 रुपया का अंतर है, इसमें भी 2 रुपये का ही अंतर है। 10,000 एक से लेके 15,000 तक 12 रुपये, और 15,000 एक से लेके 20,000 तक 15 रुपये। तो इस प्रकार से ये मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे बात कर लें और चीज़ का, तो दोस्तों और इधर तो लगभग सब बता ही चुके हैं। यहाँ पे आ जाइए नीचे, और यहाँ सैलरी की बात कर ली जाए दोस्तों, तो सैलरी इसमें पेमेंट इंक्लूडिंग द फॉर सीएसपी फॉर अदर देन अर्बन सीएसपी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो यहाँ पे 4,000 पर मंथ है इंसेंटिव फॉर द एक्चुअल कमीशन। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपके यदि ट्रांजैक्शन महीने में मतलब 500 ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और जेजेबीवाई 10 होना चाहिए, एपीवाई 10 होना चाहिए, और एसबीवाई 10 होना चाहिए, और 10 अकाउंट ओपनिंग मंथ में होना चाहिए। तो अभी आपका 4,000 सैलरी दिया जाएगा। अभी इससे 25 दिन अभी लॉगिन नहीं हो रहा है उसमें दोस्तों, अगर 25 दिन लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपका उसमें पर डे का हिसाब से 500 रुपये कटौती कर लिया जाएगा दोस्तों। तो 25 दिन लॉगिन होना अनिवार्य है। और यहाँ पे दोस्तों बात कर लीजिए पीएमजेजेबीवाई का। आज स्लेब 1, स्लेब 2, स्लेब 3, 4 स्लेब और 5 स्लेब में रखा गया है दोस्तों। और स्लेब 1 की बात किया जाए तो 8 से 9 पीएमजेडी अकाउंट खोलते हैं तो आपको मैक्सिमम मतलब 1,000 रुपया यहाँ इंक्लूडिंग टोटल दे दिया। इसके अंडर में आपका 8 से 9 के बीच में अकाउंट खोलते हैं, और जेजेबी 12 से 13 करते हैं, और 15 से 9 पीएमएसबीवाई करते हैं, और 3 एपीवाई करते हैं, तो आपको 1,000 रुपया ए प्लस में दिया जाएगा। और स्लेब 1 में 10 से 11, और स्लेब बस 10 से 11 अकाउंट खोलते हैं, और जेजेबीवाई 14 से 15 करते हैं, और एसबीआई 20 से 24 करते हैं, और एपीवाई 4 करते हैं, तो आपको 1,200 रुपया दिया जाएगा। और स्लेब 3 में 12 से 13 अकाउंट खोलते हैं, और 16 से 17 जेजेपीवाई करते हैं, और 25 से 26 एसबीवाई करते हैं, और 5 एपीवाई, तो 1,500 रुपया दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ कमीशन बनते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, आधार सीडिंग इंक्लूडिंग आधार होल्डर। यदि आधार कस्टमर के अकाउंट में यदि आधार आप सीड कर रहे हैं, तो वहाँ पर अकाउंट 5 रुपया आपको दिया जाएगा। अकाउंट में यदि आधार सीड कर दे रहे हैं तो पर अकाउंट आपको 5 रुपया दिया जाएगा। और सेमी अर्बन में यहाँ पे एप्लीकेट रूरल सेमी अर्बन इस यहाँ पे कुछ नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ पे हमारे ऐसा नहीं मिलता है सेमी अर्बन के लिए। मोबाइल सेटिंग इंक्लूडिंग वैलिड द कॉन्टैक्ट नंबर। यदि आप खाते में मोबाइल किसी का सीड करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आपको 5 रुपया दिया जाता है पर अकाउंट। एक अकाउंट में यदि आप सीड कर दिए तो आपको 5 रुपया दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो काफ़ी ज़बरदस्त कमीशन है फिलहाल एसबीआई में।
क्योंकि और बैंक भी इसी के मुकाबले में देख रहा हूँ तो एसबीआई कहीं ना तो कहीं बाजी मार रही है। और मिनी स्टेटमेंट का बात करें तो यहाँ पे माइक्रो एटीएम, मिनी स्टेटमेंट अगर माइक्रो एटीएम से चाहे मतलब मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं माइक्रो एटीएम द्वारा, तो आपको 2 रुपये पर स्टेटमेंट द्वारा आपका कमीशन बनता है, 2 रुपये। और दोस्तों यहाँ पासबुक प्रिंटिंग का भी दिया है, पासबुक प्रिंट आप आपके पासबुक प्रिंटर से रखे हैं प्रिंटर, तो आप पासबुक प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे आपको 5 रुपये कमीशन बन जाता है। और सेव अर्बन में, शहरी क्षेत्र में 6 रुपया पर बन जाता है। लेकिन पर डे एक पासबुक आप एक ही प्रिंट कर सकते हैं, और एक पासबुक का अगर 2 बार करेंगे तो एक ही, तब भी 6 ही रुपया मिलेगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा आप। दिन भर में एक ही बार कमीशन मिलेगा, 2 बार करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये भी ध्यान रखे रहिएगा। और कुछ यहाँ पे मेथड अकाउंट, यदि आपके अंदर में कुछ मेथड अकाउंट है तो उसके लिए भी कुछ आपका इंसेंटिव बनता है। जैसे यदि कस्टमर वो मेंटेन करके बैलेंस रखता है तब, तो उस समय आपको 0.5% मिनिमम और मैक्सिमम 8 रुपये बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी काफ़ी सैलरी बन जाती है। और यहाँ पे होम लोन भी कराते हैं तो यहाँ पे भी आपका होम लोन पर 0.10%, और पर्सनल लोन पे 0.10%, और गोल्ड लोन 0.10%, और स्किल लोन 0.5%, एग्रीकल्चर गोल्ड लोन 0% और मुद्रा लोन 0.5%। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कमीशन मिल जाता है। तो सबसे मैं जान रहा हूँ कि जबकि अधिक अदर बैंक की भी इसी के बात किया जाए कमीशन के बारे में, तो वहाँ पे एसबीआई कमीशन ज़्यादा दे रही है।